आज से 6 साल पहले मैं तुम्हारे जैसी सेम सिचुएशन में था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को कौन-सा लैपटॉप लेना चाहिए। क्या वो एक अल्ट्राबुक हो सकता है, क्या वो एक मैकबुक हो सकता है या मैं एक बजट विंडोज़ वाले लैपटॉप से काम चला सकता हूँ। अपने कॉलेज की जर्नी शुरू करने से लेके कॉलेज से ग्रेजुएट होके कंपनीज़ में काम करने तक मैंने बहुत सारे लैपटॉप्स पे काम किया है। वो विंडोज़ के भी थे, मैक के भी थे एंड मैंने पीसीज़ पर भी काम किया है एंड इसलिए मेरे को लगता है कि आज की वीडियो अगर आप पूरा देख लोगे तो अगले 12 से 13 मिनट में आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको अपने कॉलेज के लिए कौन-सा लैपटॉप हर बजट कॉन्फ़िगरेशन में क्या सही बैठता है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट और एप्पल हर जगह समर सेल्स आने वाली है तो 30-40 हजार के बजट से लेके 1-1.25 लाख तक के बजट पे हर टाइप के लैपटॉप को एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगा कि क्यों ये किस चीज में अच्छा है, किस चीज में बुरा है एंड क्या आपको वो कंसिडर करना चाहिए या नहीं। बट उससे पहले एक बेसिक सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस किस कंडीशंस का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप कॉलेज के लिए एक लैपटॉप चूज कर रहे हो। अभी तक आपने अपने लिए कौन सा लैपटॉप का मॉडल सोचा उसे कॉमेंट सेक्शन में लिख देना, दूसरों के भी सजेशंस पढ़ लेना, क्या पता आपको कुछ और पसंद आ जाए। मार्केट में दो मेन तरीके के लैपटॉप्स बहुत फेमस हैं। एक होते हैं बिल्कुल पतले लाइट लैपटॉप जैसे कि ये वाला लैपटॉप है एंड दूसरे एकदम मोटे मोटे भारी भरकम गेमिंग लैपटॉप जिसमें पूरी रंग बिरंगी चांदनी बार वाली आरजीबी लाइट चल रही होती हैं। इसके अलावा भी टच स्क्रीन लैपटॉप्स भी हैं यार मेरे पास, वो बेकार हैं। टैबलेट्स हैं वो उल्टे सीधे मुड़ तुड़ जाते हैं, वो वाले भी बेकार हैं। क्रोमबुक्स की बात करें उसमें यू सीरीज के प्रोसेसर होते हैं, वो भी बेकार हैं। तो इन दोनों तीनों कैटेगरीज को पहले ही साइड कर देते हैं। ये चीज़ पता होना बहुत जरूरी है कि क्या नहीं लेना एंड फिर लेने वाली चीज़ पे फोकस करते हैं। नंबर 2, जब आपने फिल्टर आउट कर दिया ऑप्शंस तो आपको अपना पर्पस डिफाइन करना पड़ेगा कि कॉलेज लाइफ के अंदर क्या आपको प्रोडक्टिविटी के लिए, यानी कि आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इस तरीके की चीज़ें चलानी है, यूट्यूब पे लेक्चर्स देखने, इन सब कामों के लिए कोई लैपटॉप चाहिए तो वो लैपटॉप आपका यार 30 से 40 हजार के बजट में बहुत आराम से आ जाता है। आपको कोडिंग करनी है, आपको AI, ML, UI, UX इन तरीके की चीजें सीखनी है, आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस के अंदर इस साल एडमिशन ले रहे हो तो आपको 50,000 रुपए से लेके 70,000 की रेंज में लैपटॉप्स कंसिडर करने पड़ेंगे जो आपका 4 साल साथ देंगे एंड धोखा नहीं देंगे। नंबर 3, अगर आपका मन था बहुत हैवी एप्लीकेशन जैसे कि एंड्रॉइड स्टूडियो चलाना है या आपको फ्रीलांसिंग या यूट्यूब करना है, तो आपको वीडियो एडिटिंग के भारी भारी सॉफ्टवेयर चलाने हैं, तो उस केस में आपको डेफिनेटली 70,000 से 1 लाख रुपए वाली रेंज में जाना पड़ेगा। आप 30-35 हजार की चीज लोगे तो वो कंपैटिबल नहीं होगा एंड आपको परेशानी ही देगा। 1-2 साल बाद यही खर्चा आपको दोबारा करना पड़ जाता है। एज आई सेड, आपको हर बजट के हिसाब से बेस्ट लैपटॉप ऑप्शंस बताऊंगा, बट उससे पहले मार्केट के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी, प्रोसेसर्स वगैरह अवेलेबल है वो समझना जरूरी है। उसके बेसिस पे आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज बढ़ेगी कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप सही होने वाला है। मेरे केस में जब मैं अपने टाइम में देख रहा था लैपटॉप तो सिंपल सा क्राइटेरिया था यार कि बैग में कैरी करके लैपटॉप रोज कॉलेज लेके जाना होता है, तो 3-4 किलो का लैपटॉप हो तो बहुत ज्यादा भारी हो जाने वाला है किताबों वगैरह के साथ, तो मेरे को स्कूल वाले 5-5 किलो के बैग रिक्रिएट नहीं करने थे। तो वो मेरा बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया था कि पतला लैपटॉप होना चाहिए। वहीं पे मेरा एक दोस्त था प्रिंस, उसको ये था कि भाई मेरे को कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह भी खेलना है, कोडिंग भी तगड़ी करनी है, तो उस केस में ही वॉज ओके कि वो एक भारी लैपटॉप लेगा, गेमिंग लैपटॉप लेगा जिसके अंदर वो अपनी गेमिंग वगैरह भी आराम से कर सके। अब जब आप Amazon, फ्लिपकार्ट पे लैपटॉप्स देखने जाओगे तो बहुत अलग अलग तरीके के आपको प्रोसेसर्स देखने को मिलेंगे। कुछ राइजन देखने को मिलेगा, कहीं कहीं इंटेल लिखा होगा, P सीरीज, H सीरीज, दिमाग खराब हो जाएगा। बेसिक लेवल से आपको समझाता हूँ। देखो यार सिंपल सी बात है, 25 से 30 हजार की रेंज में आपको U सीरीज वाले प्रोसेसर्स देखने को मिलते हैं। फिर जैसे जैसे आप बजट बढ़ाओगे तो P सीरीज के प्रोसेसर्स हो जाएंगे, H सीरीज, HS सीरीज, HX सीरीज, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। इंटेल एंड राइजन दोनों के अंदर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होने वाले हैं। P सीरीज के जो प्रोसेसर्स होते हैं वो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस एंड बैटरी लाइफ देते हैं। वहीं पे जो H सीरीज है, H, HS और HX, इनके अंदर परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है बट बैटरी लाइफ पे हिट आता है। हमारे टाइम में यार सिंपल सा रूल होता था कि i3 प्रोसेसर्स तो हमें नहीं लेने चाहिए, i5 की इधर हमें लेटेस्ट जनरेशन मिल जाए यानी कि 13, 14, 15 जनरेशन मिल जाए, या i7 प्रोसेसर्स की हमें थोड़ी सी पुरानी जनरेशन भी मिल जाए तो वो अच्छा खासा काम करती है। ऐसी राइजन के अंदर भी हमें राइजन की 5 सीरीज और 7 सीरीज से नीचे के प्रोसेसर्स नहीं लेने चाहिए। ये हो गई विंडोज लैपटॉप्स की बात। अगर हम एप्पल लैपटॉप्स की बात करें तो वहां पे प्रोसेसर्स चलते हैं M1, M2, M3, M4, सिंपल सी इस तरीके से नेमिंग है। तो जितना बड़ा नंबर उतना ही लेटेस्ट वो प्रोसेसर हमारा होता है, उतना ही अच्छा होता है एंड पैसे ही उसके उतने अच्छे होते चले जाते हैं। अगेन लैपटॉप ऑप्शंस पे लेके जाऊंगा, बट अब अगला क्राइटेरिया समझ लेते हैं जो होने वाला है रैम और GPU, जो मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए डिसाइड करना। यार रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड इसका सबसे ज्यादा यूज होएगा अगर आपको बहुत ज्यादा आदत है कि आप 10-20 टैब्स खोले रखते हो अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर, या आपको कोडिंग करनी है, साथ साथ आपको ट्यूटोरियल देखना है एंड उसके साथ साथ आपको नोट्स वोट्स बना रहे हो, आपको गाने भी सुनने हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए जितनी ज़्यादा आपकी रैम होती है उतना अच्छा होता है, वरना लैपटॉप अटकने रखता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला जो लैपटॉप यूज़ करता हूँ इसकी 8 GB रैम है, तो एप्पल का लैपटॉप होते हुए भी ये मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी देता है चीज़ों में, इन टर्म्स ऑफ कि मेरे को अगर 2-3-4 चीज़ें एक साथ करनी है तो फिर वो सब कुछ अच्छे से मैनेज नहीं हो पाता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कुछ भी हो जाए भाई 16 GB रैम आप मिनिमम लेना, चाहे आप विंडोज़ की तरफ जा
जा रहे हो या आप मैकबुक की तरफ जाने लग रहे हो, इससे कम में काम नहीं चलता है कॉलेज लाइफ में। इसकी यार और भी टेक्निकलिटीज होती हैं, DDR4 रैम्स होती हैं, DDR5, बट उसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा, वो आजकल लेटेस्ट ही आती हैं, उनको आप अपने हिसाब से देख सकते हो। दूसरी चीज़ जो आपको देखने की जरूरत है वो होने वाला है आपका GPU यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपका यार स्पेशली काम आता है अगर आपका वीडियो एडिटिंग टाइप का कुछ काम है, फोटो एडिटिंग का काम है, आपको बहुत हैवी कोडिंग यूज़ है, आपका बहुत हैवी विजुअल्स, UI UX उस तरीके का यूज़ है, तो वहाँ पर इसका बहुत काम आता है। GPUs के अंदर यार आपको AMD की रेडियन सीरीज दिखेगी बहुत सारे लैपटॉप में, कहीं भी रेडियन लिखा है या इंटेल की आइरिस सीरीज लिखेगी, तो इन दोनों को कंसिडर मत करना। इनका भाई ग्राफिक कार्ड होना या ना होना लैपटॉप में एक बराबर होता है, तो ये किसी में तो उस लैपटॉप पे आप पहले से ही कांटा मार दोगे। एनवीडिया के ही जो GPUs होते हैं वो बेस्ट होते हैं, इनको आपको कंसिडर करना चाहिए। इसमें भी जो पुरानी सीरीज है 2000 3000 ये वाले नंबर्स होंगे, तो उनको भी आपको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। जो हमारा 4 से शुरू होती है सीरीज, उन्हीं वाले GPUs को आपको और उन वाले लैपटॉप्स को आपको कंसिडर करना चाहिए। जो भी लैपटॉप आपने Amazon फ्लिपकार्ट पे पसंद किया, उसके ग्राफिक्स कार्ड के साथ उसकी एक TGP लिखी होती है, उसको ध्यान से देख लेना। TGP मतलब जितनी ज्यादा पावर लैपटॉप हमारा कंज्यूम करता है उसका ग्राफिक्स कार्ड, उतनी ही बेटर परफॉर्मेंस वो निकाल के देता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3050 सीरीज का GPU है और वो 90 वॉट्स की TGP के साथ है वर्सेस एक 4050 का GPU जो 70 वॉट्स की TGP के साथ है, तो इस केस में जो 3050 है पुरानी जनरेशन का होते हुए भी 4050 को बीट कर देगा। तो यार आपको अगर गेमिंग वगैरह इन सारे टास्क में बहुत हैवी जाना है तो ही इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, वरना मेरे को लगता है रैम पे फोकस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगला फोकस पॉइंट जो फाइनल मेरे हिसाब से आता है वो होने वाली है आपकी SSD यानी कि स्टोरेज। भैया मेरे को तो HDD दिख रही है लैपटॉप्स के अंदर। यार आज के जमाने में HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव आपको कंसिडर नहीं करनी चाहिए, पुराने जमाने की होती हैं, बहुत स्लो होती हैं, काम नहीं कर पाओगे उतनी तेजी से, वर्सेस SSDs जो बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं। तो चाहे कम स्टोरेज स्पेस मिले, बट अगर किसी लैपटॉप में SSD मिल रही है तो उसको आपको हायर प्रेफरेंस देनी चाहिए। आजकल बहुत सारे लैपटॉप्स ऐसे भी आ जाएंगे जिसमें आपको हाइब्रिड फंक्शनैलिटी मिलेगी, मतलब थोड़ी सी SSD दे देंगे 256 या 500 GB की एंड 500 GB की HDD दे देंगे। वो भी एक अच्छा तरीका है हमारे पास कि हमारे पास फास्ट स्टोरेज चाहिए तो वो चीज़ें हमने इस वाली फाइल में स्टोर कर ली, एंड जो हमें स्लो स्टोरेज बस पड़ी रहती हैं चीज़ें हमारी, वो सब हम HDD में स्टोर कर सकते हैं। जल्दी से बजट वाइज लैपटॉप ऑप्शंस पे आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले यार मैं 30 से 40 हज़ार का बजट मान के चल रहा हूँ। प्लीज नोट प्राइजेस जो है यार वो फ्लक्चुएट होते हैं। Amazon फ्लिपकार्ट की सेल आएगी तो ये लैपटॉप सस्ते हो जाएंगे, हो सकता है अभी महंगे दिखें। तो यार 30 से 40 हज़ार की रेंज में आपको प्रोडक्टिविटी के हिसाब से लाइट वेट लैपटॉप्स मिलेंगे जिसपे आप बेसिक टास्क अपने आराम से रन कर सकते हो। पहले नंबर पे यार Lenovo का V15 वाली रेंज आ जाती है। जो लैपटॉप अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है Lenovo V15 Pro, इसके अंदर AMD Ryzen 7 आपको देखने को मिलता है, 16 GB की रैम आपको देखने को मिलती है, 15 इंचेस की स्क्रीन है और 512 GB की SSD भी आपको देखने को मिल जाती है। तो बेसलाइन हमारी सारी चीजें ये लैपटॉप कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहा होता है। एक और चीज की कोशिश करें, अगर आपके आसपास कोई आपका रिश्तेदार वगैरह बिजनेस करता है तो उनके पास उनका एक GST नंबर होता है। अगर आप इस लैपटॉप को GST के थ्रू ले लें तो वहाँ पे आपका 18% की डायरेक्टली सेविंग हो जाती है। तो कोई लैपटॉप अगर 40 हज़ार का है, 18% काट दो, वो चीज़ आपको 30 हज़ार रुपए की इफेक्टिवली पड़ती है। आप अपने बिजनेस वाले रिश्तेदार से इस बारे में बात कर सकते हैं। नंबर 2 एक और ऑप्शन जो मेरे को सही लगा इंटेल बेस्ड प्रोसेसर में, वो होगा एसर का Aspire Lite Plus। इसके अंदर आपको इंटेल का i5 12th जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिलता है, विंडोज 11 है, 12 GB रैम है, 512 GB की SSD है। तो वो सारे जो बेसिक फीचर्स मैंने आपको बोले वो भी इस लैपटॉप में कहीं ना कहीं टिक होते हैं। हालांकि मेरी प्रेफरेंस हमेशा से Lenovo को ऊपर रखने की रही है वर्सेस एसर। अब आपके माँ बाप शायद बोलेंगे कि बेटा डेल की चीज़ ले लो या HP की चीज़ ले लो, तो उसके अंदर यू विल हैव टू नोटिस कि इतनी सारी फीचर्स और फंक्शनैलिटीज आपको कम प्राइस में नहीं मिलती है। आपको 60-70 हज़ार की रेंज में अपना बजट एक्सटेंड करना पड़ेगा। है ना यार, यहाँ तक वीडियो देखिए तो बहुत रिसर्च लगी है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगेगा, आपकी कॉलेज जर्नी में आपके साथ हूँ। अगली रेंज यार हमारी आएगी जो लैपटॉप्स 50 से 70 हज़ार की रेंज में। इसमें आपको बेस्ट क्वालिटी ऑप्शंस मिलते हैं जिसपे आप अपनी कोडिंग भी आराम से कर सकते हो, आपको वीडियो एडिटिंग करनी है वो भी कर सकते हो, गेम्स भी खेल सकते हो एंड अपने प्रोडक्टिविटी के टास्क भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये स्वीट स्पॉट होता है कि अगर आपको एक अच्छे लैपटॉप में इन्वेस्ट करना है जो 4 साल टिका रहे, तो वो इसी रेंज में कहीं ना कहीं होना चाहिए। नंबर 1 ऑप्शन इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा Lenovo ThinkBook 16 का। अब इसका एक कॉन पहले ही बता देता हूँ कि रैम आपको 8 GB देखने को मिलती है, बट वो अपग्रेडेबल होती है, आप 2-3-5 हज़ार रुपए लगा के उसको बढ़ा सकते हो। बट बाकी ब्राइटनेस आपको बहुत सॉलिड देखने को मिलेगी। तो आप अगर कॉलेज के अंदर पार्क वार्क में बैठ के काम कर रहे हो तो उसमें आपको एकदम ब्राइट चकाचौंध में लैपटॉप दिखेगी। फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, 1.5 किलो के करीब का ये लैपटॉप है तो बहुत हल्का फील होएगा आपको। 512 GB SSD है, AMD का Ryzen 5 वाला प्रोसेसर है, विंडोज 11 है। एक चीज बहुत अच्छी है इसके अंदर बैकलिट कीबोर्ड है। इसका मतलब आप अंधेरे में रात को काम कर रहे हो, आपका रूममेट सो गया हॉस्टल में, तो कीबोर्ड की कीज वगैरह नहीं दिखते, तो इसमें आपकी कीबोर्ड की कीज के अंदर लाइट आ जाती है, उससे मस्त दिखता रहता है। रात को कोडिंग चैटिंग जो भी आपको करनी है वहाँ पे इस लैपटॉप के थ्रू कर सकते हैं। बैटरी लाइफ भी आपको डिसेंट देखने को मिल जाती है।
अब 50 से 70 हज़ार में आपके पास गेमिंग लैपटॉप्स के भी ऑप्शंस खुल जाते हैं जिनको बहुत सॉलिड कॉल ऑफ ड्यूटी और वैलोरेंट वगैरह खेलना है, तो लिनोवो के एलोक्यू प्रोज वाली रेंज आती है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा करती है। पहले एसूस के रिपब्लिक ऑफ गेमर्स वाली रेंज आया करती थी हमारे टाइम में, वो भी काफ़ी अच्छा करती है। इसके अंदर आपको 6 GB का एनवीडिया का RTX ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है, 24 GB की आपको रैम देखने को मिल जाती है, पूरा RGB वाला कीबोर्ड आपको देखने को मिल जाता है। अब आप बोलोगे भैया 30-40 हज़ार में भी गेमिंग लैपटॉप के ऑप्शन मिल रहे हैं, यार वो बकवास होते हैं, उनकी ना बैटरी टिकेगी, उनको चार्जर से लगा लगा के आपको चलाना पड़ता है, तो ये एक दिक्कत आप गेमिंग लैपटॉप्स में फेस करोगे। अब जब मैं जाता हूँ 70 हज़ार से 1 लाख वाली रेंज पे, तो यार मेरी सिंपल सी रिकमेंडेशन है कि आपको एप्पल की मैकबुक्स इस रेंज में कंसिडर कर लेनी चाहिए। एप्पल की मैकबुक M2 एज वी स्पीक 80,000 की यार मिलने लग रही है, जो नए वाले मैकबुक्स भी आए हैं M4 जो लेटेस्ट है, अगर उस पर स्टूडेंट डिस्काउंट लगाते हो आप अपने कॉलेज के ID कार्ड से, तो वो आपको 90,000 की रेंज में मिल जाते हैं। मैंने अपने लाइफ की शुरुआत एक विंडोज़ के लैपटॉप से करी थी, बहुत परेशान हुआ, एंड उसके बाद फाइनली मैंने यार एप्पल के लैपटॉप पे स्विच किया था। उसके बाद मैं 2-3 बार एप्पल के लैपटॉप्स बदल चुका हूँ, खराब नहीं हुए थे, मल्टीपल लैपटॉप्स हैं वो भी चलते हैं। तो 2-3 मेरे पास एप्पल के लैपटॉप्स हैं, 2 मेरे पास विंडोज़ के लैपटॉप्स हैं, जिसको हम हमारे एडिटर्स के साथ वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। चाहे आपको कोडिंग करनी है, आपको यूट्यूब पे वीडियो देखनी है, आपको स्टडी मटेरियल देखना है, आपको चैटिंग करनी है, सब कुछ चीज़ें मैकबुक पे बहुत अच्छे से चलती हैं, कोई भी दिक्कत की बात हमारी नहीं आती है। इसलिए इनको सबसे ज़्यादा आजकल के कॉलेज स्टूडेंट्स बाय करते हैं। पहले हमारे ज़माने में इतना नहीं दिखता था, बट अब आप कॉलेज जाओगे तो आपको बहुत बच्चों के हाथ में एप्पल के मैकबुक दिखेंगे। हालांकि इनका सबसे बड़ा कॉन होने वाला है कि इसके अंदर आप गेम नहीं खेल सकते कोई भी, तो वो अगर आपको खेलना है तो दोस्त का लैपटॉप या पीसी आपको बोरो करना पड़ेगा। गेमिंग वाली साइड जाएंगे तो आप एसस की टफ गेमिंग वाली रेंज होती है, उसको कंसिडर कर सकते हो। इसमें आपको 4060 वाले ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाता है, 16 GB रैम मिलेगी, 512 GB की स्टोरेज मिलेगी सारे गेम स्टोर करने के लिए, 144 हर्ट्ज का आपको इस पे डिस्प्ले मिलेगा, मतलब जो जल्दी जल्दी रिफ्रेश रेट होता है, तो इन सारी चीज़ों का फायदा मिलेगा। तो आप पापा को जाके आपको बोलना पड़ेगा कि पापा जी कोडिंग करने वास्ते गेमिंग लैपटॉप जरूरी हुंदा सी, उस केस में आप इस महंगे से लैपटॉप को भी कंसिडर कर सकते हो। हालांकि मैं अभी भी यही बोलूंगा कि अगर आप एक बेस लेवल का मैकबुक भी अफोर्ड कर सकते हो जिसकी 8 या 16 GB की रैम की कॉन्फ़िगरेशन है, तो दैट इज गुड एंड इनफ टू लास्ट यू फॉर द 4 years ऑफ योर कॉलेज लाइफ, क्योंकि इनकी बैटरीज उतनी जल्दी डिग्रेड नहीं करती है। विंडोज लैपटॉप्स कोई भी हो, कितना ही महंगा हो, 2-3 लाख का लैपटॉप है जो मेरे सामने एक लगा हुआ है विंडोज का, इसकी बैटरी लाइफ भी 1-1.5 घंटे ही चलती है 2 साल के यूज के बाद। मैकबुक्स की बैटरी लाइफ आपको 8 से 10 घंटे चलेगी, एंड जब तक आप इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं करते आप इस चीज को अप्रिशिएट बिल्कुल भी नहीं कर सकते भाई। आपने अपने लिए कौन सा लैपटॉप लेने की सोची है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार आप जरूर बताओ। जाते जाते एक फाइनल टिप दूंगा यार, गूगल क्रोम पे काफी सारी ऐसी एक्सटेंशंस होती है जिसका आप अपना फेवरेट लैपटॉप का Amazon फ्लिपकार्ट लिंक डाल सकते हो, एंड उसका वो प्राइस ट्रैक करता रहता है, जब भी लोएस्ट प्राइस हिट होएगा वो आपको बता देगा, एंड जब आप ये वाली परचेज कर सकते हो। बहुत सारे लैपटॉप्स यार मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशंस और अपने बजट के हिसाब से एक चीज पसंद करनी होगी। लॉन्ग लास्टिंग चीज लेने पे फोकस करना, फालतू के गिमिक्स वगैरह इन सब पे मत ध्यान देना, एंड अपने लिए एक अच्छी परचेज करो। आई होप ये वीडियो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। सारे लैपटॉप जो मैंने बताए उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो कमेंट सेक्शन में बता देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, एंड इट्स अ रैप अप। बाय बाय।